गुरु मंत्र सबसे पहले, क्योंकि बंदम गुरुपद पदम परागा सुरच सुबह सुबह से अनुरागा, वो अमेव मूरमय चूरन चारू सकल समन भव रुज परिवारू। शेर आके इधर बैठते हैं, वो पेड़ लगा ना ये सगोना का, उस जगह पर वो झेरी सी जगह है ना, उधर आसन लगाते जब कभी एक एक सवा सवा घंटे की। अच्छा। हाँ, मैं वहीं से दर्शन करता रहता हूँ। इस घनघोर जंगल में महाराज जी अकेले रहते हैं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया में आप सभी को सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव और सभी को प्रणाम। जैसे कि आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ, सभी संतों के दर्शन हरी कृपा से हो रहा है। आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, पमरिया बाबा जी हाँ आश्रम है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, नोगवा, और यहीं पर महाराज जी का रहते हैं। महाराज जी की सत्संग लेंगे और उनके जीवन का अनुभव लेगा। चारों तरफ घनघोर जंगल के बीच में ये आश्रम बना हुआ है, छोटा सा, आप दिख पा रहे हो साथियों। जैसे कि मैंने सुना है यहाँ पर आए दिन कभी शेर, कभी चीता, कुछ जंगली जानवर यहाँ आते हैं। ये घनघोर जंगल है जो सरकारी है, एमपी में आता है। तो यहाँ पर सरकार ने जो शेर चीते छोड़े थे वो इसी जंगल में हैं, और यहाँ आए दिन यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं कभी कभी, ये बताया गया है। और इसकी महाराज जी से सत्संग लेके महाराज जी से पता करेंगे। आप सभी से कहूँगा, जैसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर देना, और किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब वो कीजिए और अपने विचार मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद। भगवान महाराज जी, आपका शुभ नाम? महाराज जी मेरा शुभ नाम श्यामपुरी महाराज बताया जाता है। और महाराज जी आपका गुरु स्थान? महाराज जी मेरा गुरु स्थान माई की बगिया, अमरकंटक, थानापति आश्रम। अच्छा महाराज, जैसे कि बहुत सारे मठों में आश्रम में रहते हैं, जैसे कि आप जंगल में मैं देख पा रहा हूँ, घनघोर जंगलों में रहते हैं और कोई भौतिक सुविधा नहीं रहती, तो क्या कारण है आप जंगल में एकांत में रहते हैं, क्या कारण है? हो गया, भगवान का भजन तो ही करना है। जो भोग में भगवान ने ला दिया उसका भोग लगाओ और भजन करो, बस साधु का तो यही है परिचय। अच्छा महाराज, जैसे कि आपका संत बनने के बाद जीवन का अनुभव किस प्रकार का रहा? देखो, ये तो आदमी 4 दिन को आया है, अपनी मनमानी करता है। भगवान ने तो भेजा है कि अपना कर्म करो और भजन करो, फिर इधर आ जाओ जी हैं जी। तो सभी को जाना पड़ता है, ऐसा तो कोई नहीं, 7 चरण जी भी छोड़ के, है ना जी महाराज जी, बाकी सबको जाना पड़ता है। तो भगवान का भजन ही करना चाहिए ना, सार्थक तो भगवान का भजन ही है। अच्छा, तो महाराज जी भजन किस प्रकार करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए आपकी दृष्टि? भजन करो एकांत में, आत्मा अंदर के पट खोलो। जैसे कभी ये आँखें तो फेल हैं, ये आँखें अंधी हैं, मैं नहीं बोलता, भगवान ने बोला है। इन आँखों से नहीं दिखता। जब आदमी खा के पी के और बिस्तर करके आराम से उस पर सो जाता है और उसे कहीं सपना आता है ना, तो वो कहीं भगवान के दर्शन कर रहा रहता है, या उसे कहीं लड़ाई दिखती है, या उसे कोई रिश्तेदारी में मिल रहा है, या दोस्तों में पार्टी कर रहा है। तो जब वो इधर सो रहा है, आंखें उसकी इधर हैं, वो तो पड़ा है पलंग पर, है ना, और उधर फिर उसको कहाँ से दिख रहा है? हाँ, उन आँखों से देखा जाए जो उधर है ना दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसमें ही सब कुछ है, जो दिख रहा है ये सब माया है। दिख रहा सब माया? हाँ, बोलो भोलेनाथ की जय। महाराज, जैसे कि हर किसी साधक की इच्छा होती है कि मेरे को भगवान के दर्शन हो, महादेव के दर्शन हो, क्या आपको ऐसा कभी हुआ दर्शन ठाकुर महादेव का, कोई इष्ट का? दर्शन को तो अंदर आत्मा में भगवान का स्वरूप दिखता है। मूर्ति की अपन पूजा क्यों करते हैं? भगवान का स्वरूप मान के जी, है ना। तो जो भगवान का स्वरूप है, हम उसकी जब पूजा करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। यही तो मृत्यु लोक का नियम है। भगवान तो साक्षात मिलेंगे नहीं, भगवान तो अंतर्यामी हो गए। जी महाराज। सतयुग द्वापर त्रेता में थे, मगर कलयुग में तो वो अदृश्य हो गए, अंतर्यामी, तो वो नहीं दिखेंगे। जी। और महाराज, जैसे आपके जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटी जिसकी आपकी आस्था और बढ़ गई महादेव की तरफ? चमत्कार तो भगवान का है ही। कोई जीवन में ऐसा कोई रोज नित्य दिन चमत्कार है।
मैं देखता हूँ। ये कोई सत्य आपने भगवान को देखा है? अनुभूति की है? रोज देखो, भगवान रोज आते हैं। कैसे? बोलो सूर्य भगवान की जय। सूर्य नारायण, की। श्रीमन नारायण और लक्ष्मी नारायण है ना, वो भी नारायण है ना। रोज आते हैं, रोज जाते हैं, अपने नियम से आते हैं। तो भगवान नहीं है, उसको तो हमारा जगत भजन करता है ना राम जी का। और राम जी भी जल चढ़ाते थे कि ओम सूर्यो देवताभ्यो जल समर्पयामि। जी। तो उससे मानो जो सामने रोज आ रहा है, हमारे भगवान जल चढ़ाते थे, राम जी, जिनको हम सब भजते हैं। तो फिर अपन उनको क्यों नहीं माने? महाराज कोई एक सत्य घटना बताओ जो आपके जीवन में चमत्कार घटना घटी था, कोई आपके जीवन की सत्य घटना बताओ। मैंने तो चमत्कार ये देखा, हाँ, और नर्मदे मैया का देखा। बताइए महाराज जी। जय नर्मदा मैया की। मैं नर्मदा परिक्रमा करने गया माता जी की। जी। तो जब समुद्र पार करके आ जाते हैं तो एक शंकराचार्य मठ पड़ता है भड़ूच में, कामनाथ महादेव जी। उधर हम संक्रांति मनाया करते हैं। जी। तो 13 तारीख को पहुंच जाते हैं वहाँ। तो 14 के स्नान होते हैं। तो नर्मदा जी थोड़ी दूर पड़ जाती हैं आश्रम से, वहाँ तक समुद्र महाराज आते हैं, 50 किलोमीटर दूर है। और 48 तीर्थों का फल है कामनाथ महादेव का। कितने तीर्थों का? 48। तो उधर मैं 13 तारीख को पहुंच गया रहा 4 बजे। तो वहाँ भक्त हैं, बहुत सेवा करते हैं। और शाम को अच्छी पूजा पाठ हुई, भगवान के दर्शन हुए। और रात में 1:30 बजे मैं थोड़ा लुढ़क गया। तो मेरी 3 साढ़े 3 बजे नींद खुली। तो मैंने उठाया कमंडल, लोटा पलट गया, हाथ माथ मटियाए, कमंडल मांजा और मैं नर्मदा जी को जाने लगा। जी। तो चला ही गया। तो चला गया तो वहाँ से नर्मदा जी तो 1 किलोमीटर दूर है। ढाए पे ही मंदिर बना है, मगर नर्मदा जी 1 किलोमीटर दूर बह रही हैं, आधा किलोमीटर। तो वहाँ मैं स्नान कर रहा था तो नर्मदा जी की वो वाली एक बोट खड़ी थी। तो वो केवट ललकार के बोला कि कौन महाराज जी स्नान करत हैं? मैंने अलग बम नर्मदे हर स्नान करत हैं। तो बोलो भागो महाराज, समुद्र महाराज आ गए हैं, समुद्र महाराज। अरे मैंने हो गया, जय हो समुद्र महाराज की। तो मैंने स्नान तो कर ही लिए थे, जल चढ़ा रहा था मैं भगवान को। तो जी। वो बोला बहुत जोर से नाराज होके कि भागो महाराज जी भागो, तुम जल्दी। तो अब अंधेरा था उतनी टाइम। तो मैं भागा ढाए चढ़ के, तब तक तो समुद्र महाराज आ गए। थोड़े थोड़े आ ही बढ़ने लगी नर्मदा जी, वो ढाए के ऊपर पानी आने लगा। मैं जा रहा हूँ तो आया, तो थोड़े दूर निकल पाया, 10-20 पगजिया। वो फरुओं पानी आ गया। तो वो गली देखना बंद हो गई, वो पानी पड़ूला था। तो कहीं गड्ढे कहीं कुछ, तो मैं कहीं गिर जाता, कहीं उठ के और चलता। तो इस प्रकार इतना जल आ गया, वो मैं भी ढाए पे आ गया। जी। तो मैं जब से मानता हूँ भगवान को कि तुमने समुद्र में से निकाल दिया, उस दिन मेरी आशा खत्म हो गई थी कि आज मेरा भजन पूरा हो गया। उसी को बोलता हूँ मैं नर्मदे। महाराज जी, जैसे आपके पास कोई भगत और साधक भी आते हो, आप क्या मार्ग बताते हैं, क्या कहते हैं उनको? मार्ग क्या है उनका? भजन, साथ में कुछ जाना है नहीं। जैसे महाराज जी आप गुरु मंत्र का ध्यान करते हैं, या राम नाम का, या महादेव का, नमो नारायण का, क्या? पहले गुरु मंत्र। अच्छा। गुरु मंत्र सबसे पहले, क्योंकि बंदम गुरुपद पदम परागा सुरच सुभाष सुबह से अनुरागा। वो अमे मूरमय चूरन चारू सकल समन भव रुज परिवारू। जो गुरु का स्मरण करता है उसका परिवार सही हो जाता है। अच्छा महाराज जी, भोजन प्रसाद इसी में ऐसे ही बनाते हो महाराज जी? नहीं, प्रसादी मेरी शाम को सिद्ध होती है। इसी जगह करते हो? हाँ, वहीं बना लेता हूँ।
अच्छा, और ये ऐसे ही बनाया कि चूल्हा? हाँ, इसी का, ये ईंटें तो वो उठा के लाया वहाँ से। अभी यहीं छाँव में थी तो छाँव में कर लिया। हाँ, अब शाम को वहीं बनाते हो। अच्छा महाराज जी, इस जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं ऐसे? इस जंगल में 9 तो शेर हैं। 9 शेर है? मोदी जी की। हाँ। और 2-3 शेर पहले से ही हैं इसमें। अच्छा। सांवर हैं, चीता है, रोज है, हिरन है। अच्छा, बहुत यहाँ आते हैं शेर महाराज कभी? अरे शेर का तो ये मुख्य स्थान ही, मैं तो अंदर बैठ जाता हूँ ना। हाँ। शेर आके इधर बैठते हैं, वो पेड़ लगा ना ये सगोना का, हाँ। उस जगह पर, वो झेरी सी जगह है ना, हाँ। उधर आसन लगाते जब कभी 1-1 घंटे की। अच्छा। हाँ, मैं वहीं से दर्शन करता रहता हूँ। अच्छा, और ऐसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? 7 साल में मुझे कभी कोई भी प्रकार का वो नहीं। जब साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे, हाँ। तो क्या करना है, हो जाने, और फिर मृत्यु तो कभी ना कभी आना है भगवान। और कोई हिंसक प्राणी ऐसा आया यहाँ पर शेर के अलावा? हाँ, नीलगाय आ जाती हैं, मोर नाच जाती हैं दौरे में भगवान की। साथियों, जैसे महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश की, आज महाराज जी ने अपने विचार और जीवन का अनुभव बताया। आपको किस प्रकार लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय श्री संत भगवान की।